नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एआई, गूगल और फ्री के पैसे। सोचकर हैरान हो गए होंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौर में शामिल होने के लिए हरबरी में है, वहीं टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल, आपने सही सुना, अपने सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स को काम ना देकर करोड़ों की तनख्वाह दे रही है। सुनने में अजीब लगा, पर यह हकीकत है। सवाल है, क्या ये इन इंजीनियर्स के लिए वरदान है या उनका करियर तबाह करने की साजिश? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल आप किसी भी किस्म की नौकरी करते हो, छोटी, बड़ी या फिर मझोली, दिन के 8 से 10 घंटे आपने काम करना ही पड़ता है। ये तो मिनिमम है। कई जगह 12 से 15 घंटे भी काम करते हुए लोगों को देखा गया है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि एक नौकरी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, हर महीने मोटी पगार आपके अकाउंट पर आएगी, पहले तो आप भरोसा नहीं करोगे, और कर लिया तो पक्का लगेगा कोई नासा के ऑफिस में लटकने वाली ये सोने वाली ही नौकरी होगी। नहीं, ऐसी नौकरी है गूगल में, मगर करियर बर्बाद करने वाली। आपको बताते चलूं कि इंजीनियर्स को गूगल ने पिछले साल खारिज कर दिया था, अपनी कंपनी से निकाल दिया था। गूगल एक ऐसा नाम है जो इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीडर माना जाता है, लेकिन आजकल गूगल की सुर्खियों में आने की वजह उसके नए एआई टूल्स या प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि उसका नथिंग डू कल्चर है। यानी कुछ मत करो, पैसे तुम्हारे अकाउंट पर। आपने सही सुना, कुछ भी ना करना, फिर भी करोड़ों की सैलरी लेना। एकदम दुरुस्त आप सुन रहे हो। टेक दिग्गज गूगल अपने कई कर्मचारियों को साल साल भर कुछ भी नहीं करने, घर पर बैठने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है। ये लोग किसी रिसर्च का हिस्सा नहीं, बल्कि टॉप क्लास एआई इंजीनियर्स हैं। इनकी तो मौज होगी, ऐसा आपको लगेगा। बताते हैं आपको कि चक्कर क्या है। उस चक्कर का नाम है, या चक्रव्यूह कह ले आप, डीप माइंड का डर्टी गेम। डीप माइंड मतलब गूगल का एआई वाला विभाग। ये वो कंपनी है जिसे उसने साल 2014 में खरीदा था। ये तब की बात है जब आम पब्लिक एआई नाम से भी ढंग से परिचित नहीं थी। ये डीप माइंड क्या क्या करता है उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस पिक्सल फोन की फोटो से समझ लेते हैं। पिक्सल फोन की फोटो का जो भौकाल आज से 7-8 साल पहले ही बन गया था, वो इसके माइंड का कमाल था। हाल फिलहाल में जिस जेमिनी के दम पर कंपनी बड़ा गेम करने की तैयारी में है, उसके पीछे का माइंड भी यही डीप माइंड और उसके इंजीनियर्स हैं। आज की तारीख में गूगल के लिए इससे जरूरी शायद कुछ और नहीं। जाहिर सी बात है कि कंपनी इससे काम करने वाले लोगों को तगड़ा पैसा दे रही है, मगर खेल इन लोगों के कंपनी छोड़ने के बाद शुरू होता है। आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, 2024 और अभी यानी 2025। 2024 और 2025 के बीच गूगल ने अपनी वर्कफोर्स में भारी फेरबदल किया। हजारों कर्मचारियों को निकाला गया, लेकिन कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स को कंपनी ने ना तो निकाला और ना ही कोई प्रोजेक्ट सौंपा। बस महीने के आखिर में उनकी मोटी तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कोई मीटिंग नहीं, कोई टास्क नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर ऐसा क्यों? आपको बताते चलो कि आपने ये, अगर आप टेक फील्ड से हो, अगर नहीं भी हो, तो आपको पता होगा कि फोर्स बेंचिंग क्या होता है। फोर्स बेंचिंग एक तरह का ऐसा फोर्स बेंचिंग है, कंपनी जानती है कि ये लोग बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन उन्हें अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। या तो एआई टीम्स में जगह नहीं है, या कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को रीअलाइन कर रही है। ऐसे में इन इंजीनियर्स की हालत क्या है? बाहर से देखें तो ये ड्रीम सिचुएशन लगती है, काम नहीं लेकिन मोटी सैलरी। लेकिन हकीकत बहुत अलग है। महीनों घर बैठे रहने से ना केवल स्किल्स रस्ट हो जाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप काम करते हो, तो वो आए दिन बेटर हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो, आप एक होनहार आईआईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस के महान इंजीनियर हो, और पता लगे आप घर बैठकर उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किल्स धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी। असल में गूगल अपनी एआई स्ट्रेटेजी को लेकर बहुत आक्रामक हो गया है। नए टूल्स जैसे जेमिनी ने कंपनी के फोकस को बदल दिया है। पुराने प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं और नई टीमें बेहद कॉम्पैक्ट रखी जा रही है।
ऐसे में मिड लेवल इंजीनियर्स जो ना तो नए प्रोडक्ट्स में फिट बैठते हैं और ना ही आउटसोर्स हो सकते हैं, उन्हें नथिंग टू डू मोड में डाल दिया जाता है। यानी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से गूगल अपना काम कर रही है। यानी गूगल एक स्ट्रेटेजिक एनालिटिक्स से ऐसा काम कर रही है। गूगल एक और ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से मुकाबला कर रहा है। वहां काम करने वाले इंजीनियर्स कटिंग एज टेक पर काम कर रहे हैं। वहीं गूगल के कुछ टॉप टैलेंट जो 2 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी उन्हें फिर से कब याद करे। सोचिए, जब किसी इंसान को बिना वजह साइड लाइन कर दिया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर हो सकता है। पैसा तो है मगर पहचान नहीं, टैलेंट है मगर इस्तेमाल नहीं, और धीरे धीरे वो शख्स अपने आप पर ही सवाल करने लगता है। गूगल एआई के एक्सपर्ट को अगले 1 साल तक कहीं और नौकरी नहीं करने देती है। मतलब आप नौकरी छोड़ने के लिए आजाद हैं। नोटिस पीरियड से लेकर बाकी प्रोसेस पूरी करके आप नौकरी छोड़ सकते हैं, मगर अगले 1 साल कहीं और ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपको बाकायदा सैलरी मिलती रहेगी। कंपनी इसके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी करवाती है। मतलब कंपनी ऐसे जबरदस्त माइंड को किसी और कंपनी में जाने से रोकना चाहती है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं है। गूगल ने डीप माइंड को यूके में रजिस्टर किया है। वहां कंपनी ऐसे नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है। शायद आपको लगे कि इसमें क्या बुराई है, मजे करो। नहीं जनाब, एआई सबसे तेजी से बदलती तकनीक है। यहाँ तकरीबन रोज कुछ नया हो रहा है। पिछले 1 महीने में ओपन एआई ने जीपीटी लॉन्च किया, मेटा लामा 4 लेकर आया, तो गूगल जेमिनी 2.5 प्रो भी लेकर आया। इसके आगे आपको बताते चलो, ये पैसे बेरोजगारी का केस है। इंसान को लगे कि वो काम पर है, मगर अंदर ही अंदर उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ वैल्यू पर गहरा असर पड़ सकता है। गूगल जैसा टेक जायंट शायद से कदम स्ट्रेटेजिक रीजन से उठा रहा है, मगर सवाल ये है, क्या करियर की ये अनिश्चितता इन टेक जीनियस के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी है? क्या ये एआई की चकाचौंध के पीछे छुपा एक साइलेंट साइड इफेक्ट है जिसकी बात आज कोई नहीं कर रहा? ऐसे में एक एआई एक्सपर्ट के लिए 1 साल घर में बैठे रहना उसके करियर को बर्बाद करने जैसा है। साल भर बाद तो बहुत कुछ बदल जाएगा। उस समय की तकनीक से कदमताल करना मुश्किल होगा। डीप माइंड के पूर्व कर्मचारी और अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। पोस्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि डीप माइंड के कई कर्मचारी इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का रास्ता पूछते हैं। वो सलाह देते हैं कि सबसे अच्छा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही मत करो। डीप माइंड के लिए काम करना तो यूरोप में करो, अमेरिका में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। ये ताकत का बेजा इस्तेमाल है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पैसा सब कुछ नहीं होता। एक प्रोफेशनल को सबसे ज्यादा चाहिए उसका काम, उसकी पहचान और उसका मकसद। और जब वो सब छिन जाए तब करोड़ों की सैलरी भी अधूरी लगने लगती है। ये कहानी सिर्फ गूगल की नहीं, बल्कि उस टेक इंडस्ट्री की है जो लगातार बदल रही है, और उस बदलाव में कहीं इंसान पीछे छूट रहा है। इसी वीडियो में हम आपको इंजीनियर एक्सपर्ट और सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स से भी बात कराएंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे गूगल का ये साजिश क्या एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा सवाल है या फिर नन एम्प्लॉयमेंट पे एक बड़ा सवाल है। आप सभी का फिर से स्वागत है नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि हम एआई और गूगल और काम के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट है और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर में उनकी काफ़ी एक्सपर्टाइज रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में। और हाँ, तो अमन, जैसा कि आपको पता है कि गूगल ने पिछले साल की रिकॉर्ड की बात करें तो 1000 लोगों को खारिज कर दिया अपनी कंपनी से। उसके साथ साथ अभी जो न्यूज़ चलकर आ रही है वो है हमारा फोर्स्ड बेंचिंग, यानी उन्होंने कुछ सेलेक्टिव पीपल को अपने पास रखा है। और सबसे बड़ी बात जो कि लोग सुनने के लिए तरसते हैं कि काम मत करो, सैलरी आपके अकाउंट पर। लेकिन ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर एज अ इंजीनियर आपको कैसा लगता है? देखिए, बेंच पर बैठना बहुत ही कॉमन है किसी भी टेक इंडस्ट्री में, खासकर जब किसी कंपनी के पास या कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो उसको बेंच पे बिठा दिया जाता है एम्प्लॉयज को। लेकिन यह बहुत ज़्यादा मायने तब रखता है जब यह कुछ हफ्तों के लिए हो। लेकिन अगर यह बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप बेंच पर बैठे हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ हफ्तों के लिए हो तो आप अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं
और अब धीरे धीरे मोटिवेट हो सकते हैं, हाँ मैं अपनी स्किल्स पर काम करूंगा तो मुझे कल को प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक होने लगता है तो फिर क्या होता है, आपका मोटिवेशन डाउन होने लगता है और साथ ही आप पर डाउट होने स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ। तो आपका क्या होता है, तो आप जो पॉजिटिव रहते हो पॉजिटिव रह नहीं पाते हैं। पर जैसा कि आपने बताया कि ये वर्क स्पेस, गूगल वर्क स्पेस की अगर बात की, हमने प्रोजेक्ट का बात किया, तो क्या आपको लगता है कि जब गूगल ऐसी पॉलिसीज़ निकालती है और ऐसी खबरें जब बाहर आती है, क्या आने वाली जनरेशन जो टेक के फील्ड में काम कर रही है, क्या वो डिमोटिवेट होगी? जी नहीं, बिल्कुल डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आने वाली जनरेशन को, बल्कि यह एक नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज है जो कि ऑब्वियस सी बात है, समय के साथ हर किसी को इवॉल्व करना पड़ता है, हर किसी को अपने आप को इफिशिएंट करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी काम करना पड़ेगा, इफिशिएंट तरीके से काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी एआई सीखना चाहिए, आने वाले जनरेशन को बिल्कुल एआई पे काम करना चाहिए, एआई सीखना चाहिए ताकि वो खुद को इफिशिएंट कर सके, खुद की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, ताकि काम बहुत जल्दी जल्दी हो। और कंपनी यही चाहती है कि उनको जो भी काम दिया जाए वो जल्दी हो सके, इफिशिएंट तरीके से हो सके और काफी ज्यादा समय ना लगे उस काम को करने में, उस प्रोजेक्ट को करने में। इसलिए बिल्कुल सबको एआई सीखना चाहिए और एआई पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का फ्यूचर है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला और ख़ास करके अपने चैनल के थ्रू ये ऑप्टिमिज़म जैसी बातें आपने की कि कितना आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो, कितना आप एफिशिएंट वर्क कर सकते हो। गूगल जैसी बड़ी कंपनी जब ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आती है तो हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे देश विदेश या आप कह लो कि पूरे विश्व में गूगल जैसी जो साइट है वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि ये हमारे चैनल तक आए और ऐसे लोगों को इससे बहुत मदद मिले। धन्यवाद। नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।